नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 हिंदी व्याकरण का क्रिया। क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे विवेक नहा रहा है, माँ खाना बना रही है, विवेक अभी अभी नाश्ता करेगा, नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा। जो भी शब्द लाल रंग से लिखा गया है यह सब क्या है? क्रिया। अब करते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खेल, पढ़, दो, गा आदि। खेल जमाना खेलना, गा जमाना गाना, दे जमाना देना, ले जमाना लेना, हंस जमाना हंसना, रो जमाना रोना। ये सभी क्या है? हमारे धातु रूप। अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पे किए गए हैं, एक कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आगे पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी टहलते हैं, पिताजी फिसल गए। इसमें कोई काम नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अब पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के दो भेद। पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? पूर्ण अर्थात जो अपने में पूर्ण हो। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं में कर्ता की स्थिति, अवस्था अथवा दिशा का बोध होता है। जैसे रमा जी कुर्सी पर बैठे हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे बच्ची बीमार है। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया को कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी लड्डू बना रही है, लड्डू क्या है? कर्म। सुलेखा गीत गाती है, सुलेखा क्या गा रही है? गीत। तो इन दोनों वाक्य में कर्म दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया के पाठ पढ़ते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ कर्म स्पष्ट हो वहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे समीर पत्र लिखता है, इसमें पत्र क्या है? कर्म है। सेकंड है इसका अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ वाक्य ऐसे भी देखने में आते हैं जहाँ कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कर्म होता तो है पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं तुम्हें अपना नेता नहीं मानता। ये हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया के पाठ भेद। अब करते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, बच्चा दूध पीता है। अब करते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विमक क्रिया। यानी एक कर्म एकर्मक, एक कर्म द्विकर्मक, दो कर्म। एकर्मक क्रिया जिस वाक्य की क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुत्र ने दूध पिया, यानी यहाँ पे एक ही कर्म है, इसलिए एकर्मक क्रिया कहलाती है। अब पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया।
जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया। भिखारी और कपड़ा क्या है? दो कर्म, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। करते हैं दूसरा भेद, रचना के आधार पर 5 भेद है इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने आज क्रिया पढ़ाया, मैंने आज क्रिया पढ़ाया, यानी सामान्य क्रिया होगी इस वाक्य में। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या हो गया? मुख्य क्रिया। रहे हैं हो गया रंजक क्रिया, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी? संयुक्त क्रिया। हमारा तीसरा भेद है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाएं तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण, मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ। बनवाता हूँ यानी उसने खुद काम नहीं किया, अपने मित्र से करवाया, इसलिए यहाँ कौन सी आएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा भेद है नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण, जबरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। अब पढ़ते हैं पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़ते हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण, मैं एक यूट्यूबर हूँ।